आपका और हमारा चैनल YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, जहां पर मैथ्स को चैप्टर वाइज डे बाय डे पढ़ाया भी जाता है और आपके डाउट को भी बताया जाता है। तो है ना आपका और हमारा चैनल जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर। आप अपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के द्वारा इतना प्यार देते हैं और इस कारण डे बाय डे आपका चैनल इम्प्रूव कर रहा है। तो 7858802889 जिस पे आपको डाउट भेजने होते हैं और हमें ये खुशी के साथ बताना पड़ रहा है कि आप अपने डाउट भेज रहे हैं। तो आइए आपके भेजे गए डाउट का एक सवाल है जिसको हम करते हैं, जैसा कि डाउट सेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो पहला सवाल हमने लिया है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। और समय लिखने के बाद आओ काम का पता लगाएं। समय लिखने के बाद ये हो गया आपका काम। अब यहाँ स्पीड आ जाएगा 6, 5, 4। आगे के फिल्म की कहानी है, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, काम समाप्त होने से, वीडियो को देखिएगा, टाइम एंड वर्क का वीडियो सब देखिएगा, तब उसमें पता चलेगा कि सर पढ़ाए थे। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है। कै दिन पहले? 5 दिन। तो 5 दिन का काम निकालकर इसमें जोड़ देंगे। राइट, आगे पढ़ते हैं। और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। मतलब ए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ा और इसके 2 दिन बाद छोड़ा बी। इसका मतलब बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ा। यहीं पर हमको लगता है आप चूक गए। इस ए के छोड़ने के 2 दिन, एक का दिन पहले छोड़ा, 5 दिन पहले। अब बी इसके 2 दिन बाद छोड़ा, मतलब काम समाप्त होने से कै दिन पहले? 3 दिन पहले। नहीं, तो ये 3 दिन का काम समाप्त होने से पहले, तो इसका भी काम निकाल के इसमें जोड़ लेंगे। टोटल हो जाएगा 60, 30, 90 और 10, 105। अब हम क्या समझेंगे? कोई भी छोड़ा ही नहीं, कोई भी छोड़ा ही नहीं। 105 काम है, 6, 5, 11, 4, 15 से करा देंगे। 15 सते 105, ये 7 दिन आपका आंसर हो गया। मतलब ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। समय लिखने के बाद आओ काम का, वेरी गुड, काम का पता लगाएं। टोटल काम 60, ए का स्पीड 6, बी का स्पीड 5, सी का स्पीड 4। ए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ा, मतलब 5 दिन का काम निकाल के जोड़ा। सोचेंगे ए छोड़ा ही नहीं। और बी इसके छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा, इसके छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा, मतलब काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ा। ये समझना है केवल। तो 5 तिहाई 15, इसको भी जोड़ देंगे। ई भी जिंदा और ई भी जिंदा तो है ही। तो 6, 5, 11, 4, 15 से भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा 7 डेज। केवल यही समझना था। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए के छोड़ने थे, ए 5 दिन पहले छोड़ा। मान लो कि यहाँ काम है, 5 दिन पहले छोड़ा, इसके 2 दिन बाद भी छोड़ा, तो 2 दिन बाद छोड़ा, तो इसका मतलब काम समाप्त होने से कै दिन पहले छोड़ा? 3 दिन पहले। तो 3 दिन का काम निकाल के आज जोड़ देंगे, या सोचेंगे कि छोड़बे नहीं किया, 6, 5, 11, 4, 15 से भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा 7 डेज। आते हैं अगले सवाल में। तो आपका दूसरा सवाल था, ए बी और सी को 5,290 रुपये, ए बी और सी को 5,290 रुपये में किसी काम को करने के लिए लगाया गया है। माना कि ए और बी मिलकर
ए और बी मिलकर 19/23 भाग काम करते हैं और बी और सी मिलकर 8/23 भाग काम करते हैं, तो ए को कितने रुपए प्राप्त होगा? ये सवाल है। अच्छा किया आपने पूछ लिया। देखो नीचे टोटल होता है, जैसा कि आप पहले भी कंसेप्ट में सीखे हो। तो यहाँ 23 काम टोटल है और ऊपर में जोड़ोगे तो ज़्यादा हो रहा है, 19 8 27, 19 8 27। तो जितना एक्स्ट्रा काम है, जैसे 23 काम टोटल है और ऊपर में जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है 23 के अलावे कितना एक्स्ट्रा आया? तो 4। वह मिडिल वाले को, चूंकि दोनों में है, ओवरलैप कर रहा है, वो काम इसको दे दो। उसके बाद आप आसानी से लिख सकते हो। ए और बी 23 में से कै गो काम किया? तो 19। तो अब तो पता चल गया कि बी कै गो काम किया? तो 4। बी कै गो काम किया? तो 4। बी कितना काम किया? 4। कैसे निकाले? 23 काम था और जोड़े तो 19 8 27, तो 27 23 से कितना ज़्यादा है? तो 4, तो बीच वाले को दे दिए। अब बचा ए और बी 19, तो 4 इधर है तो ए का कितना होगा? 15, तब ना 15 4 19 होगा, राइट। अब सी, बी और सी मिलके 8, तो बी का 4 है तो सी का भी 4 हो जाएगा, तब ना 4 4 8 होगा। तो यही काम किया, मतलब ये 15 को काम किया, ये 4 को काम किया, ये 4 को काम। अब फिर जोड़ोगे तो अब आपका एग्जैक्ट 23 फूट जाएगा। 15 4 19 4 23। 23 काम के बदले आपको मिल रहा है 5290 रुपया, मतलब एक काम के बदले 230 रुपया मिल रहा है। एक काम के बदले 230। तो ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो ए कितना काम किया है? 15। तो 15 गुने 230, तो 15 तिहाई 45 और 15 दूनी 30 और 4 34, माने 3450 रुपया ए को मिल जाएगा। अच्छा सवाल था आपका। ए और बी 19/23, बी और सी 8/23। टोटल काम 23 के रिस्पेक्ट में जब ऊपर वाला देखते हैं तो चौंक जाते हैं, अरे काम 23 हो रहा है 27, हो रहा है 27। तो जो एक्स्ट्रा होगा वो बीच वाले को दे देंगे। बीच वाला कौन है? बी। तो एक्स्ट्रा था 4, तो बीच वाले को दे दिए 4। अब ए और बी मिलके किया है 19 काम, तो इसको दे देंगे 15 काम। चूंकि बी के पास 4 गो काम दे दिए तो 15 गो इसको दे देंगे। बी और सी मिलके किया 8 काम, तो 4 काम तो लिख चुके थे, तो 4 इसमें लिख देंगे। 15 4 19 4 23। 23 काम के लिए इतना, एक काम के लिए 230 रुपया, तो 15 काम के लिए 15 गुने 30, माने 3450 रुपया आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गई होगी बात कि जब भी ऐसा होगा तो जो एक्स्ट्रा होगा वो बीच वाले को दे दीजिएगा और इत्मीनान से सवाल बन जाएगा। जो जितना काम करेगा उसके अनुसार उसको मजदूरी मिलेगी। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जिन्होंने भेजा है, ये डबल इक्वेशन का सवाल है। जैसे अलजेब्रा में आप इक्वेशन नहीं लिखते हो 4x जो 3y ऐसे, तो उसी टाइप का सवाल है। तो हम लोग तो इक्वेशन बनाते नहीं हैं, तो हम अपने स्टाइल में इसको बनाते हैं। आप लोग गौर करिएगा कि डबल इक्वेशन अगर रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। पहला लाइन है 3 पुरुष और 4 औरतें मिलकर 7 दिन में 3780 रुपया। मर्द, औरत और रुपया। 3 पुरुष 4 औरत 7 दिन में 3780। 3780 7 दिन में, तो 7 से काट दोगे तो 7 पचे 35, 2
2 7 चौक 28, एक दिन का आमदनी हो गया 540। आओ आगे। फिर कहा 11 पुरुष और 13 औरतें मिलकर, 11 पुरुष 13 औरतें मिलकर 8 दिन में 15,040, 15,040 को 8 से भाग दे देंगे तो 8 एकम 8, 7 अठी 64, 6 1880 रुपया एक दिन का आमदनी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो देखो, मर्द औरत रुपया। पहले लाइन में था 3 मर्द 4 औरत एक दिन में, 7 दिन में इतना कमाता है तो एक दिन का लिखेंगे। फिर दूसरे लाइन में है 11 मर्द 13 औरत 8 दिन में इतना, तो एक दिन में इतना लिख दिए। 11 मर्द 13 औरत 8 दिन में इतना, तो एक दिन में इतना 1880। अब यहाँ से शुरू करते हैं, शुरू करेंगे। देखो डबल क्रॉस, 13 तिहाई 39, 11 चौक 44, इसका डिफरेंस हो गया 5। 13 तिहाई 39, 11 चौक 44, डिफरेंस हो गया 5। फिर वैसे ही नीचे भी करना है। 4 में 1880 से गुना करेंगे, 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35, 4 और 3 7, 7,520 रुपया। और 13 से इसमें गुना करना है तो 13 चौका 52 और 13 पचे 65 और 5 70। इसका भी गैप ले लेना है जैसे ऊपर में लिए हैं। तो 7,020 और 7520 को घटाओगे तो 500 आ जाएगा। 5 बराबर 500 तो 1 बराबर हो गया 100। मतलब कि मर्द ऊपर वाला जो रहेगा उसी का मान आएगा। माने मर्द एक दिन में 100 रुपया कमाता है। मर्द एक दिन में 100 रुपया कमाता है। कै गो मर्द? एक मर्द एक दिन में 100 रुपया कमाता है। यहाँ एम लिखा हुआ है, माने एक मर्द। तो मर्द का मान आ गया कि एक दिन में 100 रुपया कमाता है। हमको औरत का भी निकालना होगा। तो यहाँ देखो 3 मर्द 4 औरत मिलकर एक दिन में कितना कमाती है? 540। तो एक मर्द अगर 100 रुपया कमाता है तो 3 मर्द कमाएगा 300। इस दोनों का जोड़ है 540। तो 300 तो मर्दवे में 3 गो मर्द था तो 300 तो मर्दवे सब कमा लिया। 100 रुपये के हिसाब से एक मर्द का आमदनी 100 रुपया निकल गया। तो एक मर्द अगर 100 रुपया कमाया तो 3 मर्द कितना कमाएगा? 300। और इस लाइन का टोटल वैल्यू कितना है? 540। तो 540 में 300 तो मर्दे कमा लिया, तो बचा वही ना औरत कमाएगी। तो कितना बचा? 240। और इसको कमाने के लिए 240 कमाने के लिए 540 में 300 ही कमाया तो बचा 240 है ना हो। इसको कमाने के लिए 4 औरत है, अतः एक औरत एक दिन में 60 रुपया कमाएगी। भाग दे देंगे तब 4 छक्का 24, 60 रुपया कमाएगी। सवाल के अब अंतिम लाइन में आते हैं। तो 7 पुरुष और 9 औरत, तो आइए 7 पुरुष और 9 औरत। तो अब तो हम जान गए कि एक दिन में एक मर्द 100 रुपया कमाता है और एक औरत 60 रुपया कमाती है। तो 7 मर्द कितना कमाएगा हो? 700, 7 गुने 100। और 9 औरत कितना कमाएगी हो? तो 9 गुने 60 का है कि एक औरत 60 रुपया कमाती है। तो इसका मतलब है कि एक दिन में 700 प्लस 540, मतलब एक दिन में कमा रही है 1240 रुपया। ये कितना दिन का आमदनी है? 1 डे। एक दिन में 1240। और सवाल में पूछता है तो 7 पुरुष और 9 औरत 12,400 रुपया कितने दिन में कमाएंगे? तो एक दिन में 1240, तो 12,400
में 1240 से भाग दे देंगे तो कै दिन में कमाएगी, तो 10 दिन में, और ये आपका उत्तर हो गया। तो हमको लगता है कि फिर से एक बार हम इसको आपको समझाते हैं कि डबल इक्वेशन रहेगा, नाव धारा भी आने वाला चैप्टर है, या ऐसा कभी भी सवाल मिलेगा। इसके बाद हम आपको डबल इक्वेशन एक बना के भी दिखाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। सो ये डबल इक्वेशन का अलजेब्रिक मेथड नहीं है, ये अंकगणितीय मेथड है, मतलब एक्स वाई नहीं लिखे हैं। तो कैसे बनाए हैं जरा देखो। मर्द में 3 है, मर्द में 3, औरत में 4, औरत में 4, 7 दिन में 3780, तो 3780 में 7 से भाग दे दिए तो एक दिन में 540, पहला लाइन हो गया। अब दूसरा लाइन में है 11 मर्द, मर्द के सामने मर्द, 13 औरत, औरत के सामने 13, जैसे मर्द लिखे यहाँ तो यहाँ भी मर्दे लिखना, औरत नहीं, मर्द के सामने मर्द ही लिखना। 11 मर्द, मर्द में 11, 13 औरत, 13 औरत, 8 दिन में 15,040, 8 दिन में 15,040, तो एक दिन में कितना 1880। जैसे लिखाया ऐसा शुरू हो जाएंगे। 13 तिहाई क्रॉस क्रॉस, 13 तिहाई 39, 11 चौक 44, अंतर मंतर जादू टोना 5, गैप 5। अब नीचे आओ, 13 में 540 से गुना किए, फिर क्रॉसिंग, 13 में 540 से गुना किए 7020, 1880 में 4 से गुना किए तो 7520, अंतर मंतर जादू टोना माने गैप 500, 5 से 100 बार कट गया। ये जो मान आएगा नीचे, ये मान आएगा सबसे ऊपर वाले का। सबसे ऊपर में कौन था? मर्द था। अगर शायद इक्वेशन में औरत को लिखते तो यहाँ पर 100 की जगह 60 आता। आपको इच्छा होगा तो आप अभ्यास जरूर करिएगा। औरत को ऊपर में लिख दीजिएगा 4, मर्द को 3, या फिर वैसे ही लिख लीजिएगा तो 60 आएगा, 60। तो हम समझ गए कि मर्द का आमदनी है 100 रुपया, एक मर्द का आमदनी 100 रुपया, तो औरत का भी निकालना होगा। तो अब आते हैं स्टेटमेंट में। यहाँ कै मर्द है? 3। एक मर्द जब 100 कमाता है तो 3 मर्द कितना कमाएगा? 300। आई पूरा लाइन है 540 का, तो 300 तो मर्दबे कमा लिया, तो औरत कितना कमाएगी? 240। ये 240 कमाने के लिए 4 औरत है, अतः एक औरत कितना कमाएगी? 60। अब सवाल चुटकी में आपका बनने वाला है। अब पूछा 7 पुरुष और 9 औरत मिलकर 12,400 रुपया कितने दिन में कमाएंगे? तो 7 पुरुष तो 7 गुने 100, काहे कि पुरुष 100 रुपया कमाता है। 9 औरत तो 9 गुने 60, मतलब 700 और 540, 1240 रुपया एक दिन का आमदनी है। एक दिन का आमदनी है 7 मर्द 9 औरत का, एक दिन का आमदनी है 1240, और कमाना कितना है? 12,400। तो कितना दिन लगेगा? तब 12,400 में 1240 से भाग दे दिए तो उत्तर आ गया आपका 10 दिन। तो बहुत अच्छा सवाल था, ये डबल इक्वेशन का सवाल था, इसलिए इसको ऐसे ही बनाना है और आप लोग भी ऐसे ही सीखिए। और अभी इस सवाल के बाद मैं अलजेब्रा का कुछ इक्वेशन बता रहा हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि इस विधि पर अलजेब्रिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। आइए आपको डबल इक्वेशन का एक कैलकुलेशन बता दें कि करते क्या है। सो देखो, पहले लाइन में दिया x के जगह 3, y के जगह 4, मान के जगह दे दिया 18। दूसरे इक्वेशन में x के जगह 5, y के जगह 3, मान के जगह 19। यहाँ पर साइन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सब में प्लस है, प्लस माइनस भी रहेगा तब भी बनेगा, लेकिन टाइम एंड वर्क में, नल टंकी में, नाव धारा में, सब में माइनस नहीं आता है। लेकिन हम आपको आने वाले समय में माइनस करके भी बताएंगे या अभी भी बता देंगे। तो हम लिख दिए x 3 गो था, y 4 गो था, मान 18 था, x 5 गो था, y 3 गो था, मान 19 था।
एक्स और वाई का मान निकालना है। जो मान आएगा पहले एक्स का ही आएगा, ऊपर वाले का। ये तो सीख गए हैं। चलिए क्रॉस कीजिए। 3 तिहाई 9, 5 चौका 20, अंतर मंतर आ गया आपका 11, माने गैप 11। 19 चौका 76, 18 तिहाई 54, अंतर इसका करिएगा तो 22 आ गया। 11 से इसको काटिएगा तो 2 हो गया, मतलब x का मान आपका 2 हो गया। एगो मान निकल गया। अब y का मान निकालना है तो x इसमें कै गो है? 3। यहाँ 3x था ना, ये गो x का मान आया है 2, तो यहाँ 3 गो है तो 3 दूनी 6। इस पूरे लाइन में ये मान रख लिया 6। अब पूरा जोड़ कितना है? 18, राइट। पूरा जोड़ कितना है? 18। यह x ए गो का मान है 2, यहाँ कै गो x है? 3, तो 3 दूनी 6 इसमें ख़त्म हो गया। अब पूरा मान है 18, तो 18 में 6 ही ख़त्म हो गया, तो बच गया कितना? 12। ये कै गो y का मान है? 4 गो y का, इसलिए y का मान हो गया 3। हो गया। तो इसी तरीके से हम डबल इक्वेशन को भी आसानी से बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि अलजेब्रा का टर्म ही इसको बराबर कीजिए, उसको बराबर कीजिए, काटिए। ऐसा नहीं भी आता है तब भी गणित बना सकते हैं। नहीं, टेक्निक नया नया सीखना होगा, नए टेक्निक पे अभ्यास करना होगा। हम तो चाहें तो इसको यहीं पर बना सकते हैं। तो एक टेक्निक आपको और बताते हैं, जब बोल दिए तो बता ही देते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हम तो इस सवाल में बना लेंगे। 3 तिहाई 9, 5 चौका 20। केवल घटाते समय देखना कि किधर से किधर घटा रहे हो। पहले से इधर घटाए हो तो 9 में से 20 घटाओगे तो -11 आएगा। 9 में से 20 घटाए हो तो -11। कैसे किए? 3 तिहाई 9, 5 चौका 20, इसमें से इसको घटाए तो 9 में से 20 घटाएंगे तो -11। ठीक है। चलिए अब इसमें 19 चौका 76, 18 चौका 18 तिहाई 54। अब इसमें से शुरू वाला से घटाएं तो इसको भी ऐसे घटाओ तो यहाँ आ जाएगा -22। इससे काट दो 2, x का मान आ गया 2। x का मान 2 आया, अब रख दो यहाँ। 2 तिहाई 6 प्लस 4y बराबर 18। अभी उधर जाके घट जाएगा तो 4y बराबर 12, y बराबर 3 हो गया। तो ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं। खासकर बैंक में जब इनइक्वलिटी पूछता है ऐसे इक्वेशन में, तो आप इजी वे में बना सकते हो। ऐसे इक्वेशन का इनइक्वलिटी भी रहता है कभी कभी। बैंक में इनइक्वलिटी नहीं पूछता है 5, x से बड़ा है y या x के बराबर है y या x बड़ा है y से या बराबर है, तो वहाँ पर भी ऐसा एक आध सवाल रहता है, तो उसको कर सकते हो। आते हैं अब फिर टाइम एंड वर्क के अगले सवाल में। आइए आपके भेजे गए अगले डाउट में, A और B मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क A और B के अकॉर्डिंग दिया है 30 दिन का। ये लाइन जो खींच दिए हैं इससे कोई मतलब नहीं है। टोटल वर्क A और B के अकॉर्डिंग दिया है 30 दिन का। दोनों ने 10 दिन मिलकर काम किया, मतलब A और B किया 10 दिन। अब ध्यान से समझो, काम था A और B का, किया A और B, तो काम बचेगा A और B का 20 दिन का। अब इसी काम को इसके बाद C की सहायता से काम 10 दिन में पूरा हुआ, मतलब A, B और C मिला तो काम 10 दिन में हो गया, राइट। ये आपका हो गया टाइम। जो A और B का काम है 20 दिन का, वही इसके साथ C आ गया तो काम हो गया कै दिन में? 10 दिन में। अब आप इसको काट लो और उलट दो तो स्पीड हो जाएगा। इसका स्पीड 1 हो गया, इसका स्पीड 2 हो गया, मतलब A और B का स्पीड 1 हो गया और ABC का स्पीड 2 हो गया, अतः C का स्पीड 1 हो गया।
ये हम लोग रेशियो से निकाले। अब सवाल में कहता है, यहां से यहीं से फंसा होगा आपका सवाल, यदि B के 3 दिन का काम C के 2 दिन के काम के बराबर हो तो A अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। यदि B के 3 दिन का काम, B के 3 दिन का काम C के 2 दिन के काम के बराबर हो, B का 3 दिन C के 2 दिन के बराबर है, तो इसका स्पीड हो जाएगा 2, इसका स्पीड हो जाएगा 3। ये हम नहीं बोले हैं, कौन बोला है, सवाल में ही बोला है कि C का स्पीड कितना है 3, और हम जब निकाले तो C का स्पीड आया 1। सवाल में C का स्पीड दिया 3, B का दिया 2, हमरे हिसाब से C का स्पीड है 1। मामला तो गड़बड़ा गया, मामला नहीं गड़बड़ा गया, हम अपना हिसाब से निकाले तो 1 है। यहाँ A और B का स्पीड 1 है, सवाल में खाली BA के स्पीड 2 है, मामला तो गड़बड़ है। तो देखो C मेरा 1 है, सवाल में कितना है 3, तो मेरा जो 1 है वो सवाल के 3 के बराबर है। मतलब मेरा जो 1 है सवाल में 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो अब हमको मालूम चल गया कि A और B का स्पीड है 3 × 3 और A B C का स्पीड है 3 दूनी 6। A और B का स्पीड कितना है 3, A B C का स्पीड कितना है 6। कैसे निकाले, मेरा C का स्पीड 1 है और सवाल में C का स्पीड 3 है, मेरा 1 सवाल का 3, अतः 3 से इसमें गुना कर दिए कि सब लोग ठीक हो जाओ। सवाल वैसे नहीं बोल रहा है जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो A और B का स्पीड हो गया 3, A B C का स्पीड हो गया 6। अब यहाँ पर देखो B का स्पीड 2 है, तो B का 2 है तो A का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। काम किसके अकॉर्डिंग है, तो A और B के अकॉर्डिंग है 30 दिन का काम है, A और B के अकॉर्डिंग 30 दिन का। आओ काम का पता लगाएं, तो टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A और B का 30 दिन का है, A और B का स्पीड है 3, तो 3 × 30 दिन, और करवाना किससे है A से, किससे A से। तो A का स्पीड कितना है 1, तो बटा में 1 लिख देंगे, उत्तर हो जाएगा 90 दिन। ध्यान से समझो, A और B मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 10 दिन मिलकर काम किया, A और B का 30 दिन का काम है, दोनों 10 दिन किया, तो काम बचा A और B का 20 दिन का। इसके बाद C की सहायता से काम 10 दिन में पूरा हुआ, मतलब A, B और C मिलकर इसी काम को 10 दिन में कर दिया जो बचल काम था। तो यहाँ पर A और B का टाइम का रेशियो 2:1, स्पीड का रेशियो 1:2, C का स्पीड A और B का 1, A B C का 2, तो C का स्पीड 1। लेकिन सवाल में कहा यदि B के 3 दिन का काम C के 2 दिन के काम के बराबर हो, B का 3 दिन C का 2 दिन बराबर है, अतः B का स्पीड आ गया 2, C का स्पीड आ गया 3। उलट के भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप सोच रहे हो कि उलट के क्यों नहीं लिख, उलट के भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर B का स्पीड 2, C का स्पीड 3। अब सवाल में ठनका दिमाग में बात कि अरे हम C का स्पीड निकाले 1, सवाल में कहता है 3, तो उत्तर तो सवाल के अनुसार ही लिखना होगा।
मेरा एक सवाल का 3 है, अतः हम इसमें 3 से गुना कर दिए, मतलब ए और बी का स्पीड आ गया 3, ए बी सी का स्पीड आ गया 6। अब आओ काम का पता लगाएं। तो ए और बी के लिए टोटल वर्क था 30 दिन का, ए और बी का स्पीड है 3, तो 3 गुने 30 दिन। करवाना किससे है? तो ए से, तो बी का स्पीड 2 था, ए और बी का स्पीड 3 है, बी का स्पीड 2 था, ए का स्पीड 1 हो जाएगा क्योंकि ए और बी का स्पीड 3 है, बी का स्पीड यहाँ दिया हुआ है 2 है, ए का स्पीड 1 है। उसी काम को ए से करवाना है तो 1 से भाग दे दिए, उत्तर हो गया 90 दिन। हमको लगता है आप समझ गए होंगे। ये जब भी ऐसा स्टेटमेंट दे तो इसी के अनुसार अपने स्पीड को कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल के अनुसार ही उत्तर देना चाहिए। राइट, आते हैं अगले सवाल में, आते हैं आपके अगले डाउट पे। आपको याद रहना चाहिए कि आपका और हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, मैथ्स मतलब पवन सर, ढेरों सब्सक्राइब को बढ़ाइए। वो केवल लिखने से नहीं कि हम आसाम में बढ़वा दिए, ऐसा नहीं, सभी स्टूडेंट को बोलिए वॉच करने के लिए, देखने के लिए, और डाउट हो उसको व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कीजिए। कैसा भी सवाल हो, आपके सवाल हमारे जवाब। मेरा प्रयास रहेगा कि उस सवाल को हम अधिक से अधिक मेथड में आपको बताएं, एक एक बातों को तोड़ तोड़ कर बताएं। आप देख रहे होंगे कि डाउट सेक्शन में हर चीज़ को मैं बताता हूं, तो आपके सवालों का इंतजार रहेगा। आप भेजते रहिए सवाल, आपका जवाब जरूर मिलेगा। आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए, और आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब, वेरी गुड, मैथ्स मतलब पवन सर। तो आइए अगले सवाल में, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब ए काम करे में बी से तेज है, दुगना, ये कथिया हो गई स्पीड, राइट। अतः किसी काम को करने में बी से 60 दिन कम लगता है। जब भी डायरेक्ट टाइम ना देके अंतर देता हूँ, तब यहाँ लिखिए आओ काम का पता लगाएं। स्पीड के उल्टा टाइम हो छै, तो 1 आ 2। अब मेरे अंगने में, अरे मेरे अंगने में, देखता हमरा अनुसार इससे इसको कितना कम समय, तो 1। मेरे अनुसार इससे इसको 1 कम समय, जबकि सवाल के अनुसार 60 दिन, 1 बराबर 60, 1 बराबर, मेरे अनुसार इससे इसको 60, इससे इसको 1, सवाल के अनुसार 60 दिन। तो ये जो काम लिखे हैं 2, मेरे अनुसार 1 का मान 60 है, तो 2 का मान 2 गुने 60 होगा कि नहीं, तो टोटल वर्क हो गया। इसी काम को, किस काम को, इसी काम को दोनों मिलकर, तो दोनों का स्पीड मालूम है, ये है 2 × 1 3, 20 बार कट गया, उत्तर हो गया 40 3। बहुत आसान है, कभी भी दुगना तिगुना रहे और समय में गैप दिया रहे कि इससे इसको कम समय लगता है, टाइम एंड डिस्टेंस वाला बात याद आ रहा होगा। तो जब भी ऐसा रहे, आओ काम का पता लगाएं, नीचे टाइम का उल्टा स्पीड हो जाता है, स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, तो काम का पता इसलिए लगा देंगे क्योंकि चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे अनुसार समय में इससे इसको 1 कम समय लग रहा है, जबकि सवाल में 60 दिन कम समय लग रहा है, अतः 1 रेशियो का मान 60 हुआ, 1 रेशियो का मान 60, तो 2 रेशियो का मान 2 गुने 60। करवाना किससे है? दोनों से, तो 2 × 1 3 जोड़ के भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा 40 3। आपके सवाल का इंतजार रहेगा। ये डाउट सेक्शन चल रहा है, लेकिन कल से पुनः हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पर आ जाएंगे। सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए, और आपका अपना और हमारा चैनल यूट्यूब मैथ्स मतलब पवन सर को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट किया कीजिए, और अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिए। आप स्वस्थ रहिए, ठंडा भर रहा है, अपने सेहत पर ध्यान रखिए। और जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी को भी मेरा कहना है कि क्लास रेगुलर चलेगा, क्लास
तो रेगुलर चलेगा, क्योंकि जब तक। ओके, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टाइम एंड डिस्टेंस से शुरू करेंगे। आपका डाउट सेक्शन था, 2 वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आपके डाउट को, टाइम एंड वर्क के डाउट को आपको बताने का, और मैंने प्रयास किया। शायद ये प्रयास आपको मजबूती प्रदान करेगा। आप पूरे वीडियो को अच्छे ढंग से वॉच करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, लव यू ऑल।